फाइनली अधिक पाखी का डिवोर्स होने वाला है। और अनुपमा को जैसे ही पता चला तो शुभ, किंजल और परी आए तो परी की इतने सारे खिलौने घर पे आए, जिसमें छोटी ने खाली एक सवाल पूछा कि मेरे लिए क्या है इसमें। आखिरकार मुझे तो भूल ही गए ना अपने खून के आगे। समझ रहे हो ना आप। शुरुआत हो चुकी है। और तो बाकी का आज के एपिसोड की सबसे टीआरपी डायलॉग जाता है अनुपमा की माँ को, क्योंकि उसका एक सीन था जिसमें वो अनुपमा को समझा रही है शाह परिवार के बारे में। और क्या तो शाह परिवार के बारे में समझाया है। मतलब मैं तो बोलता हूँ अनुपमा की जगह थोड़ी देर के लिए इनकी आत्मा इसमें ट्रांसफर कर दो, ताकि अनुपमा को दिमाग खोले के शाह हाउस वाले कैसे हैं। खैर चलो कंटिन्यू करते हैं। बाकी चाय बना के लाती है, बैठते हैं सब लोग वहां पे सुबह सुबह, और पीछे से एक आवाज आती है बच्चे की, दादी। और तो शुभ, किंजल और परी की एंट्री होती है। फिर वो दोनों बातें करते हैं। बोला अचानक बोला पापा को अटैक आया था। बोला बताया नहीं, हम तो शहर में रहते हैं ना, आप लोग बाहर रहते हो। बोला मम्मी हड़बड़ी में थी, किसी को बता नहीं पाई, हम भी 2 दिन एक्चुअली में लेट है, 3 दिन पहले अटैक आया था, हमें यहाँ आते आते 2 दिन लग गए। बोला नागिन को बताना चाहिए था। बोला हम भी बस 4 दिन के लिए उनके हालचाल खिलाए, फिर चले जाएंगे। वाह भाई वाह, ये तो वो मंत्री की तरह आए हैं, हाय हेलो करके फोटो निकाल के हालचाल पूछ के चले जाएंगे, और परी का मुंह लगा के वापस से हमें रुला के जाएंगे। फिर किंजल जाके बा से गले मिलती है, बा बोलती है मुझसे मत मिल गले, नहीं मिल मुझसे गले, फिर जबरदस्ती गले मिलती है। बोले ठीक है चाय नाश्ता लगाती हूँ, फ्रेश अप हो जाओ, आराम करो, दूर से आए हो ट्रेवलिंग करके। बस यही था। फिर टोशू को बोलती है किंजल कि परी कुछ खा नहीं रही है, कुछ खिलाओ उसको। बोला मैं टायर्ड हो चुका हूँ, फ्लाइट में इतनी लंबी फ्लाइट थी। बोला मैं भी उसी फ्लाइट में आया हूँ, मैंने कैसे संभाला है मेरा मन जानता है। फिर उसको डब्बे वाला खाना खिला रहे थे यहाँ पे बाहर रास्ता लेके। बोला क्यों, इसके हाथ में मोबाइल है और डब्बे वाला खाना है इतने छोटे बच्चे को मोबाइल कैसे दे दिया। बोला चुप नहीं हो रही थी, खाना नहीं खा रही थी। अच्छा इसको लत लग गई तो मोबाइल की, बड़े बड़े चश्मे आ गए तो। और ये डब्बे वाला खाना तो तेरी चिड़िया भी ना खाए तो मेरी परी क्यों खाएगी। ये घर के बना हुआ हाथ का खाना खिलाओ कभी तो वो खाएगी। फिर बा ने खिलाया वहां पे। तब आते हैं अनुपमा में, सुबह सुबह अनुपमा ने प्रार्थना पूजा की। बोला भगवान सबको सद्बुद्धि दे। पूजा खत्म होने के बाद बोला, फिर अधिक का मैसेज वहां पे बरखा पूछी क्या हुआ। बोला बाकी को मैंने बोला आने के लिए, पर वो बोलती तुम्हें मिलना हो तो यहाँ पे आओ, मैं वहां पे नहीं आऊंगी। मैं तंग आ चुका हूँ इस पाखी के टेंट्रम से, पाखी की डिमांड से। आपने मामा पता है उस दिन कार्ड फाड़ दिया था, तोड़ दिया था, वो अभी तक उसकी शॉपिंग कर रही है मेरे कार्ड से। बोलते हैं मेरे कार्ड की लिमिट इतनी क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, फलाना क्यों नहीं है। मतलब मैं तंग आ चुका हूँ। मतलब अभी भी वो हो जाती है कि मैं वहां पे आऊं, ये मैं नहीं कर सकता। हम टायर्ड, लिटरली टायर्ड। अब तो मुझे बाकी अगर बोले ना मुझे डिवोर्स चाहिए तो मैं खुशी खुशी उसको देने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूँ पहले उसकी माँ के ना बनने के टेंट्रम से, उसकी शॉपिंग के टेंट्रम से, अब उसकी बिजनेस के बेकार आइडियाज की वजह से। मेरे समझ में नहीं आ रही कि हर जगह पे मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, मैं ही क्यों रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ही क्यों करूँ सब कुछ, वो क्यों नहीं करेगी कुछ। बस इनफ इज इनफ। वहां फिर मालती देवी बोली, भगवान सतबुद्धि दे पाखी को। क्यों अनुपमा, इनडायरेक्टली ताना मारा। फिर बस वही नॉर्मल हुआ। अनुपमा गई अपनी माँ के पास। बोला क्या हुआ, परेशान हो। बोला आप कैसे समझ जाते। बोला माँ हूँ। फिर अनुपमा ने महाभारत और रामायण की दोनों की कथा एक साथ सुनाई। किंजल तो शुगर छोड़ के गए, समय के बाद उनका हालत ऐसी हो गई। फिर ये हुआ वो हुआ, पूरा फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया और पूरी कथा सुनाई गई। तब जाके लगा तुम्हारे शाह हाउस वाले ऐसे हैं वैसे हैं, तुम अभी भी उनकी चिंता करती हो। बोला बाबूजी की करो ठीक है, पर तुम्हें वनराज की चिंता क्यों है, वो तो है ही बदतमीज। और तेरी बेटी तो निहायती महाबदतमीज है, और तेरा बेटा तोशु भी। नहीं, शाह हाउस का ये मेन डायलॉग क्या मस्त, मुझे मजा आया। शाह हाउस वाले ऐसे हैं, सोमवार को बोलेंगे कि अनुपमा गलत है, मंगलवार को अनुपमा की पूजा करेंगे, बुधवार को अनुपमा को सॉरी बोलेंगे, गुरुवार को बोलेंगे हम हमारी बहू और बेटियों की इज्जत करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, शुक्रवार को उनको ताला बंद करके घर में लॉक कर देंगे, और रविवार का पता नहीं क्या ही करते होंगे, अरे कुछ भी करते होंगे।
तुम्हें उससे क्या है अनुपमा? तुम क्यों उनके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? बोला तोजू और किंजल से तो मेरी इतनी नहीं बनती थी, पर जिससे बनती थी उसको भगवान ने बुला लिया। अब तो मेरी जिंदगी में छोटी ही बच्ची है। तो बोला बच्ची है तो उसको संभाल, अपने पति के लिए कुछ कर, छोटी के लिए कुछ कर, खुद के सपने देख। जरूरी नहीं है हमेशा ड्राइवर बनो और सबके साथ लेके चलो। कभी गाड़ी में पीछे बैठ के रिलैक्स फील भी कर। हर चीज में, हर बात में ये मत सोच के मैं ही करूंगी और मेरे बिना नहीं होगा अनुपमा। ये बात इसकी माँ की मुझे सही लगी कि सही सोचो भाई अनुपमा, गलत नहीं। अनुपमा वैसे सही सोचती है पर वैसे हो जाता है गलत, क्योंकि अनुपमा सही बोलता है कि ड्राइवर मत बनो, कभी पीछे बैठ के अपनी जिंदगी को भी एंजॉय करो। यू आर राइट। अब ये लोग कैसे डील करेंगे इनसे आई डोंट नो, क्या होगा आई डोंट नो। बस फिर वनराज एंडिंग में बोलेगा कि कोई अब बुलाएगा नहीं अनुपमा को। बोला वो तुम अपनी बेटी को रख सकता है तो वो मेरी बेटी, उसको पता तो चले किंजल आए हैं। पर किंजल ने खुद ही बता दिया अनुपमा को, तो सारे गिफ्ट्स वहां पे आ गए। जहां मालती देवी ने बोला जाके अपनी माँ से पूछ तो सही कि तेरे लिए भी कुछ लाई है कि नहीं लाई है, कि अपने बेटे सगे के बेटी सगी के लिए ही लाई है सिर्फ, यानी अपनी सगी पोती के लिए लाई है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई। फिर जाके छोटी ने पूछा मम्मा ये सब परी के लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं, आप मुझे भूल गए। फिर वहीं पे एपिसोड खत्म। मतलब अब मालती देवी की जीत शुरू हो गई है, आप सोच सकते हो। और मैंने जैसे कहा था कि बिग तमाशा यानी कि बहुत बड़ा तमाशा, जहां अधिक पाखी से कंटाल के परी के बर्थडे के दिन ही बोल देगा यू आर डिवोर्स। और तो और हमारी डिम्पी भी बोल देगी मैं मेरी दोस्ती नहीं तोड़ूंगी, काम करूंगी। एक वो मुद्दा, छोटी अनूप का मुद्दा, जहां बोले कि आप सिर्फ और सिर्फ परी से प्यार करते हो, मुझसे बिल्कुल नहीं करते, मैं आपको मां नहीं बोलूंगी। तीसरा मुद्दा। और चौथा मुद्दा होगा वनराज वैसे भी फटेगा इन सब चीजों के लिए। मतलब बहुत सारे होंगे पर ये तीन मेन मुद्दे हैं जो परी के बर्थडे के दिन उठेंगे, क्योंकि परी को अटेंशन मिलने वाली है, बहुत दिन के बाद आई है। तो अनुपमा उसके ऊपर जान छिड़ेगी कि उसके ऊपर वो करेगी, और ये देख के छोटी अनु होगी गुस्सा। और डिम्पी का घर से बाहर निकलना बंद हो गया तो टिट्टू भी शांत नहीं बैठने वाला, और ना डिम्पी शांत बैठने वाली है। तो हो सकता है जब दो परिवार मिलेंगे तब घमासान होगा, और ये घमासान जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि इसके बाद बहुत बड़ा लेप यानी गेप आने वाला है सीरियल में। तो देखने के लिए देखते रहिए अनुपमा। जय हिंद।